रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के केस में मैं वापस से बात करने के लिए आपके सामने हूँ। और मुझे रणवीर सिंह का जिस तरह से पीआर एक्टिविटी हो रही है ना, कि वो प्रलय कर रहे हैं, वो चंद्रगुप्त कर रहे हैं, वो बॉक्सर के से जाके मुलाकात कर रहे हैं, वो बहुत चिल लाइफ जी रहे हैं। तो उनको देख के ना मुझे ना उनकी इस तरह की ये पीआर एक्टिविटी, और एज रिपोर्टेड सूत्रों के हवाले से, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि धुरंधर के बाद उनके पास कोई फिल्म ऑफिशियली ऑन पेपर होगी। एज रिपोर्टेड सूत्रों के हवाले से सब चल रहा है। और जिस तरह का उनका मैसिव पीआर कैंपेन चल रहा है, तो मुझे एक गाना याद आता है 70s का, कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। रणवीर सिंह को देख के मुझे यही नजर आता है। मतलब जिस तरह का पीआर एक्टिविटी हो रही है, और पीआर एक्टिविटी है, और पीआर पीआर एक्टिविटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा पीआर वाले ही वो सूत्र होते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबरें छपती है ना, तो सूत्र वही होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने शेखर सुमन का शो देखा था, मूवर्स मूवर्स एंड शेखर्स का जो नया वर्जन है, शेखर्स टुनाइट। तो उसका आप देखिए, ये चंक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मीडिया का आज की तारीख में ये हाल है। सबसे पहली गलती जो हुई, वो गलती ये हुई कि अशोक पंडित साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था, एक लेटर भी दिया था नॉन कॉपरेशन का। उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा था कि रणवीर सिंह को बैन करा जा रहा है। और रणवीर सिंह ने, या रणवीर सिंह की पीआर टीम ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया कि देखो बेचारे को बैन कर दिया, देखो बेचारे के साथ ऐसा कर दिया। ये वही बेचारा है जो 15 और 16 दिसंबर को डॉन 3 की पूरी स्टारकास्ट के साथ बैठकर स्टोरी स्टोरी नरेशन का हिस्सा था। और वो वहां बैठ के सिटिंग थी, स्टोरी सिटिंग थी पूरी कास्ट के साथ। 15 दिसंबर 16 दिसंबर 2025, मेरे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर है। समझ में आ रहा है इस बेचारे की कहानी आपको। और 2025-20 में 20 तारीख को, 20 दिसंबर को यही बेचारा आके कहता है कि मैं फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, मुझे फिल्म नहीं करनी है। अब इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। जिस वक्त डॉन 3 भाई साहब ने साइन की थी, उस दौरान इनकी 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में थी। और जब इनकी 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में थी, तो इन्होंने फरहान अख्तर से सूत्रों के हवाले से, ये एक्सेल को ये कहा था कि यार मैंने 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे दी हैं, और मैं डॉन 3 जैसी फिल्म करने जा रहा हूं जिसको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, बादशाह शाहरुख खान कर चुके हैं। तो उनके शूज में मैं कदम रखने जा रहा हूं। तो मैं ये 3 फ्लॉप का तमगा और टैग लेके नहीं जाना चाहता, इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहता। गिव मी सम टाइम। इसलिए टाइम लगा, इसलिए वक्त लिया रणवीर सिंह ने, सूत्रों के हवाले से, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट। तो इसलिए इतना वक्त लगा कि उन्होंने टाइम मांगा। अच्छा, उसी दौरान ये हुआ कि ये धुरंधर मिल गई उनको, तो धुरंधर का उन्होंने टाइम मांग लिया कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ धुरंधर, और उसमें पोटेंशियल है, हो सकता है वो बड़ी हिट हो जाए, देन आई स्टार्ट वर्किंग विद यू। धुरंधर के बाद की कहानी है 15-16 दिसंबर, और 20 दिसंबर को उन्होंने मना किया। आप खुद जाइए टाइमलाइन पे तो आपको पता चलेगा कि धुरंधर रिलीज कब हुई थी। तो आप समझ जाइए कि किस तरह के बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट बेचारे हैं रणवीर सिंह। और कहा यह जा रहा है कि फरहान अख्तर ने फिल्म को डिले किया। नहीं बॉस, सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी खबर है, नहीं डिले करा गया। रणवीर सिंह ने एक्सक्यूजेस दिए। I cannot be in the shoe of Mr. SRK and Amitabh Bachchan. I need some time because I've given 3 flops back to back. At least I should come back with one of the biggest hit. Then I'll start walking or start rolling. This is what he said. सूत्रों के हवाले से। तो विक्टिम कार्ड जो खेल रहे रणवीर सिंह, यहाँ विक्टिम फरहान अख्तर हैं। फरहान अख्तर विक्टिम इसलिए हैं कि क्योंकि सूत्रों के हवाले से उन्होंने आमिर खान को बुलाया, उन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर को बुलाया, उन्होंने पहले मीटिंग करी, उनको समझाने की कोशिश करी। उन्होंने FWCI अशोक पंडित को अप्रोच किया। FWCI ने 3-3 नोटिस रणवीर सिंह को भेजे, और रणवीर सिंह का जवाब ये आता है, अरे कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग। जब रणवीर सिंह बोलते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए, जो वो सेट पे चाय पीते हैं तो वही स्पॉट बॉय होते हैं, जब वो कैमरे की लाइट चलती है तो वही लाइट मैन होते हैं। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत टेक्नीशियन जो अपना पसीना बहाते हैं सेट पे, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जिनको आप बोलते हैं ना कौन होते हैं वो लोग, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से फिल्मों का निर्माण होना पॉसिबल होता है। आई फील सॉरी अबाउट फरहान अख्तर साहब, और आई फील सॉरी अबाउट दिस एंटायर नैरेटिव। उनको कहीं पे भी अगर फरहान अख्तर भी चाहे तो रणवीर सिंह की तरह बोल सकते हैं, रितेश भी बोल सकते हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उनकी नियत ये हो कि ये प्यार मोहब्बत से मसला सुलट जाए, लेकिन ये सुलटता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि रणवीर सिंह तो परले में बहुत बिजी है सूत्रों के हवाले से। रणवीर सिंह तो चंद्रगुप्त भी कर रहे हैं आदित्य दार की, सूत्रों के हवाले से। रणवीर सिंह बॉक्सर से मुलाकात कर रहे हैं। रणवीर सिंह एकदम चिल है, क्योंकि क्योंकि उसकी वजह ये है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। थोड़ा बहुत शोर शराबा तो करना पड़ेगा।
दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट द एंटायर इंसिडेंट। लोगों को पता लगना चाहिए कि असली विक्टिम है कौन। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। प्लीज अपनी राय जरूर दीजिए मुझे कमेंट में, और अगर मैंने कुछ गलत कहा है जिस बात से आप डिसएग्री करते हैं, मुझे गालियां बकने की भी आपको पूरी आजादी है। अल्लाह हाफिज।